क्लास 10 स्टूडेंट्स बेटे आज हमने 11.1 एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। यानी कि इस चैप्टर नंबर 11 की बेटे आज हमारी पहली एग्जाम्पल है। इंतहाई सिंपल एग्जाम्पल है और थोड़ी सी ट्रिकी भी है। बेटे ये ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें गिवन डाटा के अंदर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि आपने एक दो वैल्यूज जो यूज़ होनी है वो आपको ओरली याद होना ज़रूरी है। तो बेटे इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है और कौन सी चीज़ हमें गिवन है। ये बात तो मैंने पहले बता दी है कि गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चीज़ भी नहीं है। आपने दो डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी दो साउंड्स एक्चुअली, उनकी आपने इंटेंसिटी लेवल जो है वो फाइंड करने हैं। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का रिलेशन जो है वो प्रूव किए थे, एक बेल्ट में और एक डेसिबल में। अब चूँकि हमारे पास डेसिबल जो है वो स्मॉल यूनिट था, तो हम भी डेसिबल का जो इंटेंसिटी लेवल फार्मूला था बेटे वो यूज़ करके हम किसी भी साउंड की इंटेंसिटी लेवल फाइंड कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर इंटेंसिटी लेवल फाइंड करनी है दो चीज़ों की। यहाँ पर देखें ए में मैंने वो चीज़ लिख दी है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड, और दूसरा इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स। बेटे दो चीज़ें हैं, एक आपने फाइंड करनी है फेंटेस्ट साउंड की, यानी कि मध्यम तरीन जो साउंड होता है उसकी आपने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करनी है, और देन आपने रसलिंग ऑफ लीव्स सेकेंडली यानी कि बी पार्ट के अंदर वो चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। बेटे इन दोनों की कैलकुलेशंस में आप देखें एक चीज़ कॉमन है, इंटेंसिटी लेवल, यानी कि दोनों में इंटेंसिटी लेवल ही फाइंड करना है। तो इंटेंसिटी लेवल का हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक रिलेशन पढ़ा था, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉगरिथम ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू डेसिबल। बेटे ये अगर डेसिबल यहाँ से रिमूव करके बेल लगा दिया जाए तो यहाँ पर ये 10 भी खत्म हो जाता है, 10 वैनिश हो जाता है। अब एक्चुअली हमने डेसिबल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 10 भी रहेगा। अब बेटे इसको हम फर्दर देखेंगे कि पार्ट ए में सोल्यूशन किस तरीके से है और पार्ट बी में किस तरह के सॉल्व करना है। बेटे सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमने क्या चीज फाइंड करनी है, फेंटेस्ट साउंड का इंटेंसिटी लेवल। देखें जी, फेंटेस्ट साउंड में हम कहते हैं कि आई इक्वल होता जो हो जाता है आई नॉट के। बेटे एक्चुअली जब हमने आई और आई नॉट का डिफरेंस पिछले आर्टिकल में पढ़ा था तो हमने कहा था कि आई जो है वो किसी भी अननोन साउंड की इंटेंसिटी लेवल है और आई नॉट जो है वो फेंटेस्ट है। तो अब हमारे पास एक ही बात है, यानी कि वही रेफरेंस है और वही एक्चुअल है। फेंटेस्ट जो साउंड था, पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे, वो इसको फेंटेस्ट को लेते, और हमारे पास जो अननोन साउंड होती थी वो कोई और होती थी, हम तब यानी कि आई और आई नॉट का डिफरेंस था। अब चूंकि फेंटेस्ट भी हुई है और रेफरेंस भी वही है तो हम इन दोनों को सेम कर देंगे। आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ये फेंटेस्ट साउंड की थी, यानी कि जो मिनिमम लिमिट है जहां तक ह्यूमन एयर जो है वो नॉर्मल ऑपरेट कर सकता है। बेटे अब हमारे पास यही एक्चुअल है, यही रेफरेंस, इनको सेम कर दिया है। तो फिर बेटे आई डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा या आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर 1 जाएगा। अब देखें कि इसकी वैल्यूज में अगर सब्स्टिट्यूट करूं, यानी कि आई और आई नॉट की वैल्यू क्या है, 10 रेज़ टू पावर -12। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ और यहाँ पर बाय पुटिंग वैल्यूज 10 log एज इट इज था, पीछे से आगे आ गया है, और आई की जगह पर 10 रेज़ टू पावर -12 डिवाइडेड बाई आई नॉट की जगह पर भी क्या आ गया, 10 रेज़ टू पावर -12 और इनटू डेसिबल एज इट इज। अब बेटे ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो जाती हैं, कैंसिल होने के बाद यहाँ पर 1 बच जाएगा और लॉगरिथम ऑफ जो 1 होता है बेटे वो जीरो की वैल्यू देता है। तो ये मल्टीप्लाई होकर सारे का सारा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने जो पहले पार्ट के अंदर चीज कैलकुलेट करनी थी कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड, कि फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी लेवल क्या होगी, तो हम कहते हैं कि वो 0 डेसिबल होगी। इसीलिए तो हम इसको फेंटेस्ट कहते हैं, मध्यम तरीन कहते हैं, जिस लिमिट के बाद हम सुन सकते ही नहीं हैं। अब देखें एज फॉर रसलिंग ऑफ लीव्स, पार्ट बी के अंदर हमने फाइंड तो इंटेंसिटी लेवल ही करना है, लेकिन फेंटेस्ट साउंड का नहीं करना, बल्कि रसलिंग ऑफ लीव ये एक साउंड है। बेटे पत्तों की जो थरथराहट होती है, छनछनाहट होती है, पत्ते जब हवा आती है लहलाते हैं तो वहां से जो हमें साउंड प्रोड्यूस होता है, हम उन पत्तों की जो थरथराहट है, जो साउंड है बेटे उसकी इंटेंसिटी लेवल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बेटे उसके लिए भी रिलेशन तो यही यूज होगा, लेकिन यहाँ पर पहले हमने आई और आई नॉट को सेम कर दिया था, लेकिन अब हम आई की एक खास वैल्यू लेंगे। अब बेटे ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये रसलिंग ऑफ लीव्स का इंटेंसिटी लेवल है। बेटे इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट साउंड्स के आपकी बुक के साइड के ऊपर इस आर्टिकल के साथ टेबल बने हुए कॉलम में, वहां पर डिफरेंट जो साउंड्स हैं उनके इंटेंसिटी लेवल्स लिखे गए हैं। तो ये भी वहां से उठाया गया। रसलिंग ऑफ लीव की ये पक्की न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -12
वाट पर मीटर स्क्वायर। बेटे ये उसकी रसलिंग ऑफ लीव्स की इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू है। बेटे ये वैल्यूज हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखें आई नॉट की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -12 एज इट इज लगाई है। ये कौन सी है? फेंटोस, जो हमारे पास मिनिमम जो हमारे पास लिमिट है वो वाली। और आई की वैल्यू हमने कौन सी यूज की है? रसलिंग ऑफ लीव्स वाली, यानी कि 10 रेज़ टू पावर -11। बेटे जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की फ्रैक्शन का आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। बेटे याद रखिएगा, ये हम जो रिलेशन यूज कर रहे हैं वो डेसिबल में यूज कर रहे हैं। ये साथ में लिख दिया है 10 लॉगरिथम 10 डेसिबल। अब लॉग ऑफ 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो बेटे वो 1 10 से मल्टीप्लाई अगर हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 10 डेसिबल। तो हमने दोनों जो केसेस थे उनमें इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने थे, जो कि हमने कर लिए हैं। पहले केस के अंदर फेंटस साउंड का इंटेंसिटी लेवल हमने 0 डेसिबल कैलकुलेट किया है, और पार्ट बी के अंदर रसलिंग ऑफ लीव्स का जो इंटेंसिटी लेवल था वो हमने 10 डेसिबल जो है वो कैलकुलेट कर लिए। तो बेटे आज का लेक्चर इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।